तू जमाने की परवाह न कर, ये जमाना बदल जाएगा। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, हमने लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्या जाना था। देखिए, ये IIT जैन 2027 मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। हालांकि लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्या डिस्कस किया था कि सर, लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना मैंने जाना था। तो आज के लेक्चर में देखिए, हम अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा ऑफ सेट हमारा क्या कहता है। ठीक है, हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए बारीकी से समझेंगे हर एक पॉइंट को अच्छे से। और हाँ, साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। देखिए, रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 5 आज आपका सेट चल रहा है। हालांकि लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3, 4 और आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ सेट जानने से पहले जानते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्या डिस्कस किया था कि सर, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ठीक है, और मैंने जाना था कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सॉरी, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में ये जाना था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ सेट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, देखिए इस लॉ में 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए यूनियन, यदि आप उसी के साथ आप यूनियन करते हैं तो हमारा ए आता है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे समझेंगे कि ए कैसे आता है। ठीक है, देखिए वाई सेट है और वाई सेट है। ठीक है, 2 सेट मतलब एक ही सेट है। ठीक है, और उसका क्या करना है? यूनियन करना है। एक ही सेट है, उसका यूनियन करना है तो वही आ जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी को मिलाएंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ को यदि सेम चीज़ मिलाएंगे तो सेम चीज़ ही देगा। ठीक है, वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इंटरसेक्शन वाली है। यदि कोई चीज़ वही सेट है और उसी में से आप कॉमन ले रहे हैं तो हमारा पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई आइडेम्पोटेंट लॉ की। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है, हालांकि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपका टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? देखिए, एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट की जरूरत पड़ती है हमें, ए, बी और सी। ठीक है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है एसोसिएटिव लॉ की कि 2 सेट का यदि आप यूनियन तीसरे के साथ करते हैं तो क्या आता है? ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी का यदि आप सी के साथ यूनियन करते हैं तो आता है रिजल्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब आप किसी 2 का तीसरे के साथ करें या तो किसी एक का उन दोनों के साथ करें। ठीक है, ये आपका डन हुआ है। ठीक है, ये तो आपका पहले से डन हो गया। देखिए अब बी नंबर वाला प्रॉपर्टी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का यदि हम इंटरसेक्शन सी के साथ करें तो रिजल्ट क्या आता है? ए इंटरसेक्शन, मतलब देखिए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और देखिए ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? 2 का इंटरसेक्शन
तीसरे के साथ लिया जा रहा है और पहले का इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ लिया जा रहा है, ठीक है। इतना आपका क्लियर होगा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव लॉ, ए का यूनियन यदि आप बी के साथ करते हैं या बी का यूनियन आप ए के साथ करते हैं, दोनों चीज़ें सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी करिए या बी यूनियन ए करिए, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, इसलिए इक्वल का साइन है, ठीक है। ए यूनियन बी करिए या तो बी यूनियन ए करिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब बी नंबर वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यदि आप ए इंटरसेक्शन बी करिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए करिए, देखिए यूनियन वाले केस में भी वही था और इंटरसेक्शन वाले केस में भी वही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ की प्रॉपर्टी कहती है, या तो आप उसका यूनियन करिए या तो इंटरसेक्शन करिए। यदि आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, बस आगे पीछे कर दिया गया, ठीक है, सेट को। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, 1 प्रॉपर्टी का 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि आप ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं तो रिजल्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आता है। मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करिए और बाकी जो ये है यूनियन यहाँ पे आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी आपका लग जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, ए का इंटरसेक्शन आप बी के साथ करिए और उसका यूनियन के बाद ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करिए। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे सही बोला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। देखिए ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। चलिए लेक्चर नंबर 5 को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ आपकी IIT जनरल सिलेबस में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या था डी मॉर्गन्स लॉ का, पॉइंट ए, ठीक है। ए यूनियन बी का यदि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब यदि आप इन दोनों का यूनियन करते हैं और उसी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो रिजल्ट आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर। पहला चीज़ क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यदि आप करेंगे तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर, क्लियर हुआ। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ, ठीक है सर, समझ गए। देखिए पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 6 आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी है, मतलब आइडेंटिटी लॉ के 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहला है ए यूनियन, यदि आप उसका मतलब कोई सेट है, यदि आप उसका यूनियन
नल सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्कस किया नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो वही सेट आ जाएगा यूनियन करने पर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, जिसको हम इम्पटी सेट भी बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 में है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन 5 यदि आप करेंगे तो वही 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए पॉइंट दूसरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन 5 कैसे है, मतलब इन दोनों में कौन कॉमन है, एक कोई सेट ए है और ए इम्पटी सेट है, और उन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए सेट ए तो आएगा नहीं, क्योंकि वो सेट ए है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यदि मान लेते हैं ए सेट क्या है, इम्पटी सेट है, तब भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का इम्पटी सेट ही आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं सेट ए में कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका यदि इंटरसेक्शन आप करते हैं तो नल सेट आता है, ठीक है। नल सेट कैसे आएगा, देखिए नल सेट जो होता है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट मान लेते हैं ये है 1 2, और नल सेट मान लेते हैं। नल सेट तो आपका फिक्स होता है, क्योंकि उससे इम्पटी होता है, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, आपका ये नल सेट होगा, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन देखिए, 1 2 का यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आप 5 लीजिए, ठीक है। देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इससे कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, इम्पटी सेट दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, इम्पटी सेट आ गया, ठीक है। चलिए ये आपका पॉइंट क्लियर हो। देखिए पॉइंट सी, देखिए ए का यूनियन यदि आप यदि ए का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। देखिए जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा सेट होता है, ठीक है, और कोई सेट ए है, या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा या तो यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा। यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, ए वाला सेट जो ए है यूनिवर्सल सेट से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों का यूनियन करने में बड़ा वाला सेट आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों मिल गए, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, यू आ गए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। पॉइंट आपका इतना क्लियर हुआ, ए बी सी, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। देखिए उसी सेट के साथ यदि आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे तो वही सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, सेट ए है, ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक। और मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में आएगा, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट आपका दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, इतना दिया गया। अब देखिए ए डैश हम निकालेंगे, ए डैश मतलब यू माइनस ए, यू क्या है 1 2 3 4 है, और ए में से 1 2 निकाल देंगे तो 3 4 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 3 4 बचेगा। अब देखिए ए डैश हो गया, ठीक है। अब हमें इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, मतलब ए डबल डैश, ए डैश का डैश, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, u माइनस, देखिए u माइनस क्या आ जाएगा, u माइनस ए डैश, ठीक है, u माइनस ए डैश, ठीक है।
यू क्या था हमारा 1 2 3 4 था, ए डैश क्या था हमारा, ए डैश मैंने अभी निकाला है 3 4 था, मतलब 1 2 3 4 में से हम ए डैश मतलब 3 4 को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 2 बचेगा, ठीक है। और अभी मैंने डिस्कस किया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, वही आ गया, देखिए यहाँ पे ए वही है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा ए आएगा, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, शानदार, लाजवाब। देखिए क्लास में मज़ा तो आ रहा है ना, एक बार प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए। और हाँ, इतना ढिल्ल मत रहिए आप लोग, नहीं तो फिर लाइफ इतना आसान नहीं है, ठीक है। हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ए वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा सेट ए, ठीक है। अभी मैंने सेट ए लिया था 1 2 था उसमें, और हमारा यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 4 था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ए डैश क्या होगा, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में या 4 में डिस्कस किया था कि यू में से यदि हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए डैश आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए डैश, ठीक है। तो यू में से ए को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब रिमूव किया ए को 1 2 3 4 में से 1 2 के यदि रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 3 4 बचेगा, ठीक है, 3 4, ठीक है। ए डैश जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब फिर से हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। एक बार मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया था और दोबारा फिर से हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो u माइनस ए डैश, देखिए देखिए यहाँ पे जब मैंने निकाला ए कॉम्प्लीमेंट तो उसमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा था ए में, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे निकाला उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से, तो u माइनस ए डैश, मतलब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट था, उससे एक कम हो गया, उसका 0 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट है तो एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उससे एक कम, मतलब ये समझने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए u माइनस ए डैश, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, 1 2 हो गया, ठीक है। देखिए यहीं पे बच्चे फंसते हैं, प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया आपका ए कैसे आएगा, ठीक है। ए हमारा दिया गया 1 2, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा वही सेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं IIT जन 2027 के, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए तो पहली प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन ए डैश, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ए यूनियन और उसी का कॉम्प्लीमेंट का यदि, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या देगा, यू देगा। यू क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यू क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देखिए इसको एक एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं। मान लेते हैं सेट ए है 1 2, अब इसका ए डैश निकालते हैं, और यू मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 है, ठीक है। अब इसका ए डैश निकालते हैं, u माइनस ए, मतलब 1 2 3 में से 1 2 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, सिंगलटन सेट बचेगा, ठीक है। 1 आ गया। अब देखिए, अब देखिए, अब किसका यूनियन करेंगे, ए यूनियन ए डैश करेंगे, ठीक है। एक सेकंड,
यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए 1 2 3 में से मैंने यूनिवर्सल सेट 1 2 3 में से यदि 1 2 को निकाल दिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए ये 3 है, देखिए ये क्या है? हमारा 3 है, ठीक है। ये क्या है? 3 है। अब देखिए ए यूनियन ए डैच करेंगे, ए यूनियन ए डैच करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 था ये, अब उसका यूनियन 3 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 3, ठीक है। देखिए सेट हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, यू हमारा आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यू आया है, ठीक है। हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करिए और हाँ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर बी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ए का इंटरसेक्शन यदि आप ए डैच करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, इम्पटी सेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम 5 बोलते हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअल में क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखिए ए का इंटरसेक्शन यदि आप ए डैच मतलब ए का इंटरसेक्शन अब यदि आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? नल सेट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका बी का, एग्जाम्पल बी का है, ठीक है। मान लेते हैं सेट कोई ए है, 1 2 है, कोई मान लेते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए डैश में नहीं निकालना है तो हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। तो ए डैश क्या आ जाएगा हमारा? यू माइनस ए, यू माइनस 1 2 3 में से 1 2 को निकाल तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जो डिस्कस किया था पॉइंट ए में, ठीक है। देखिए अब हमें देखिए अब ए इंटरसेक्शन ए का यदि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए को कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 कोई मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, नल सेट, इम्पटी सेट, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। देखिए अब पॉइंट हम सी को डिस्कस करते हैं। यू डैश मतलब यू डैश कब आएगा? यू में से आप यदि आप यू को निकाल रहे हो, देखिए यहाँ पे मैंने यू डैश मतलब यू में से यू मतलब यूनिवर्सल सेट में दे आप यूनिवर्सल सेट पूरा रिमूव कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा? इम्पटी सेट बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पटी सेट लिखा गया, ठीक है। अब पॉइंट डी को देखिए, पॉइंट डी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट डी 5 डैश मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 डैश इक्वल टू यू में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5 को, ठीक है। मतलब यदि यूनिवर्सल सेट में से यदि आप 5 को रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट बचेगा, क्योंकि 5 सेट जो है वो इम्पटी सेट है, वो नल सेट है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट यू बचेगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, क्लियर हुआ। देखिए मैथमेटिक्स को रटिए मत, ठीक है। उसको समझने का प्रयास कीजिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत रोते हैं, ठीक है। यदि आप मैथमेटिक्स को समझेंगे, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। और हाँ देखिए मैथमेटिक्स आपका साथ देगी, आप उसको भरोसा करिए, ठीक है। लेकिन हाँ यदि आप गर्लफ्रेंड को भरोसा करेंगे तो वो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स आपका छोड़ के नहीं जाने वाली है, ठीक है। यदि एक बार माइंड में बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है। इसलिए मैथ पे ध्यान दीजिए, गर्लफ्रेंड पे नहीं, ठीक है। चलिए इतना आपका पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए
आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। देखिए आपके इतने पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए जिसको जो भी डाउट रहा करे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। देखिए पूछने से आपके डाउट क्लियर होंगे। यदि आप उसको मन में रखेंगे तो डाउट इससे क्लियर होने वाला नहीं, वो डाउट और बढ़ जाएगा, ठीक है। मन में कोई चीज़ ना रखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो वो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। मन में यदि आप रखेंगे तो आपको प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। आप जितना चीज़ों को रखेंगे वो प्रेशर पड़ेगा अंदर पे, ठीक है। इसलिए आप उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। मन में रखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर दबाव ही बढ़ेगा, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 8 मैंने डिस्कस कर लिया एकदम एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब आपको जो चीज़ें ना समझ आए वो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ठीक है कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक। अच्छा कितने लोग क्रिस का गाना सुने हैं वो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। आज इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है। कोई सेट ए है और ये सेट बी है। देखिए हमें इसका क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है आज का, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 का हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए मतलब ए सेट है और कोई सेट बी है। देखिए हमने इसको क्या किया, मिला दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा यूनियन हो गया, ठीक है। देखिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट है, ठीक है। कौन सा है पार्ट, कॉमन। देखिए ए यूनियन बी है, ठीक है। ए सेट है, ए सेट बी है, हमें इसका कॉमन पार्ट निकालना है। तो हमारा क्या होगा, ए वाला जो होगा कॉमन पार्ट होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए यूनियन बी है पूरा, और हमारा ए जो है ए वाला पार्ट वो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और चीज़ मैंने डिस्कस किया था डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, मतलब ए के इक्विवेलेंट जो बी में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी वाला पार्ट कौन होगा, चलिए देखते हैं। देखिए ए सेट पूरा ए सेट ए है, ये पूरा सेट बी है, मतलब ए में से बी को हटा दें, जो बचेगा हमारा, देखिए ए में से बी को पूरा निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब देखिए बी माइनस से कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी आ गया आपका, ए यूनियन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी आ गया आपका। अब हम बी माइनस से डिस्कस करेंगे, मतलब बी में से ए को हटा दें, ठीक है। जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, बी माइनस से होगा, ठीक है। देखिए ये वाला देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है। देखिए ये वाला क्या हमारा बी माइनस ए, ठीक है। मज़ा तो आ रहा है ना लेक्चर में। अच्छा कितने लोग मूवी देखते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इस डायग्राम से हमें एक मूवी का नाम याद आ गया है, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कौन सा मूवी है। चलिए इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। चलिए
कोई सेट लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए डायग्राम की हेल्प से हमने इंटरसेक्शन समझा, यूनियन समझा, डिफरेंस समझा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपका क्लियर हुआ। देखिए एक चौथा पार्ट लेक्चर नंबर 4 का कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट डिस्कस नहीं करें क्योंकि उसको हमें डिस्कस करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि हमें वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने 3 पार्ट डिस्कस कर दिया, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये सेट कोई सेट ए है और ये सेट कोई बी है। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मिला दिया है तो ए यूनियन बी बनता है। ठीक है, और इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखें ए माइनस बी हमारा कैसे है, मतलब ए में से बी को यदि हटा दें, ठीक है, कोई चीज़ है, मतलब देखिए जैसे 4 लोग हैं और 4 लोगों में से 2 लोगों को मैंने भगा दिया। ठीक है, तो कितने लोग बचे, 2 लोग। ठीक है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए में से बी को हटाना है। ठीक है, ए में से बी को रिमूव करना है, जो बचेगा हमारा रिजल्ट वो ए माइनस बी होगा। ठीक है, मतलब इतना वाला जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, और इधर जो पार्ट होगा वो हमारा बी माइनस ए का, मतलब बी में से ए को हटा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, बी माइनस ए। ये हमारा पार्ट है पूरा बी माइनस ए। ठीक है, हमारा क्या है, बी माइनस ए है। ठीक है सर, क्लियर होगा सर, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, मतलब सेट लेकर के। ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट ए दिया गया है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, कोई दूसरा सेट बी है, दिया गया है 1 2 4 7। ठीक है, इतना दिया गया है। ठीक है, देखिए अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए सेट ए है, ए सेट क्या है, बी है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब ए और बी को मिला दिया जाए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया आपका। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में से देखिए कौन से पार्ट कॉमन है, एक 2 कॉमन है इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, और हमारा क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। देखिए 1 2 4 1 2 4, मतलब 3 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, 1 2 4 ए इंटरसेक्शन भी आ गया। और ए माइनस बी निकालेंगे अब, मतलब ए में से बी को हटा देना है। ठीक है, 1 2 3 4 में से 1 2 4 7 हटाने हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे निकालेंगे ए माइनस बी। देखिए सेट ए क्या था हमारा, 1 2 3 4 था। ठीक है, और सेट बी क्या था हमारा, 1 2 4 7 था। ठीक है, हमें ए में से बी को हटा देना है। ठीक है, ए में से हटाना है। ठीक है, बी को, ए में कौन से एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, और बी में क्या है 1 2 4 है। ठीक है, यदि ए में से बी को हटा दें, मतलब ए के वे एलिमेंट्स लेना हमें जो बी में नहीं है, तो बी में कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ठीक है,
हमें ए के वे एलिमेंट्स लेना है जो बी में नहीं है। देखिए 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, लेकिन 3 नहीं था। ठीक, ए माइनस बी हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बी माइनस से निकालेंगे, बी माइनस ए। अब देखिए बी के वे एलिमेंट्स लेना है जो ए में नहीं है। देखते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है बी का जो ए में नहीं है। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है सर, 4 भी है, लेकिन हाँ 7 नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे बी माइनस है, मतलब बी के वे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या गया, 7 आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया। तो ए माइनस बी क्या गया, 3 आ गया, और बी माइनस ए क्या गया, 7 आ गया। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। देखिए सॉरी, लेक्चर नंबर 4, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, मैंने इतना चीज़ें डिस्कस कर लिया लेक्चर नंबर 4 का डायग्राम की हेल्प से। हालांकि ये लेक्चर नंबर 5 है, लेकिन लेक्चर नंबर 4 में मैंने एक भूल गया था। ठीक है, मतलब इसको छोड़ दिया था मैंने, इसलिए इसको आज याद आ गया, इसलिए मैंने करा दिया लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, एंड प्लीज़ सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और हाँ, जिसके जो भी डाउट रख रहे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आपके डाउट पूछने से ही हमें पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्या हैं। ठीक है, हमें तो पता नहीं चलेगा कि आपके क्या डाउट्स हैं। ठीक है, जो भी डाउट रहे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। इतना आप लोग करिएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। देखिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, पैसे जा रहा है क्या, बताइए। यदि गर्लफ्रेंड 349 रुपये के दिए रिचार्ज कराने के लिए बोल देगी तो आप लोग कर दोगे, लेकिन आप लोगों से एक सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, यह कैसी बात हुई जी। सब्सक्राइब करिए। हाँ, और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो पक्का फेल होगा एग्जाम में। ठीक है, तो रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 5 आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है उसके बारे में मैंने पढ़ा। उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, इसमें 2 पार्ट है। आइडेम्पोटेंट में भी 2 क्या है, 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट है। कम्पिटिटिव लॉ में भी 2 पार्ट है, सॉरी कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके 2 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद था आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के बाद क्या था आपका इनोल्सन लॉ। क्या था, इनोल्सन लॉ। उसके बाद क्या था कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, मैंने इतना डिस्कस कर लिया। आई होप आज सभी का लेक्चर है 5वां बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर नंबर 5 कैसा रहा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, अच्छा जाते जाते एक गाना हो जाए कि शायरी हो जाए। शायरी तो यार मुझे नहीं आती है। ठीक है, चलो एक शायरी में बोल देता हूँ। दिल की तमन्ना है तुझे पलकों पर बैठाने की, पर तू 72 किलो की है, तुझे कैसे समझाऊँ। ठीक है,
ये शायरी कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छा, एक गाना था, तू जमाने की परवाह ना करा, ये ज़माना बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा किसी की परवाह ना करिए, ठीक है, ज़माना सब बदल जाएगा, ठीक है। तू जमाने की परवाह ना कर, ये ज़माना बदल जाएगा। तू जमाने की परवाह न कर, ये ज़माना बदल जाएगा। हेलो साथियों, आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। चलते हैं, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। जय हिंद, जय भारत। तो प्लीज़ बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, राधे राधे सभी को, वेलकम वेलकम वेलकम। जय हिंद, जय भारत।